कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सनातन धर्म हमेशा से इस तरह के धर्मियों द्वारा चैलेंज करा जाता रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बागेश्वर धाम इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं, हाल ही में उनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब इसका लोग समर्थन कर रहे हैं, कई लोग उनके इस वीडियो को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मरघट वाले हनुमान मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। मरघट वाला मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ मंदिर के पंडित जी वैभव शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन पर अंधविश्वास का आरोप लग रहा है, लोगों का मानना है कि उनकी श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है, तो ऐसे में हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? सनातन धर्म हमेशा से इस तरह के धर्मियों द्वारा चैलेंज करा जाता रहा है और जिससे एक पर्टिकुलर बयान की आपने अभी चर्चा करी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो कायदे में रहने से मतलब बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का, शास्त्री जी का यही है कि इस प्रकार के जो ऊल जलूल जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही निराधार हैं और इनसे बचना चाहिए उन लोगों को। अभी जो एक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जब नागपुर के अंदर कथा में महाराज थे कि भाई इस तरह का जो उन्मूलन कानून है महाराष्ट्र का, भाई अगर आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, मत मिलिए। लाखों लोगों की श्रद्धा है उस धाम के प्रति, लाखों लोगों की श्रद्धा है उन महाराज जी के प्रति। तो जिनको जाना है वो जाएं, इनको नहीं जाना वो ना जाएं। तो सर क्यों बार बार जो है वो सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है? ऐसा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर कोई कुछ कहता है, उसके बाद सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी सी उम्र में वो इतने लोगों श्रद्धालु बन चुके हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं, सनातन धर्म में लोगों की वापसी करा रहे हैं, इसलिए तो लोगों को अब तकलीफ नहीं हो रही है। कहीं तकलीफ़ का बड़ा कारण यही है और उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंदर कितनी छोटी उम्र के अंदर ही कितने बड़े बड़े संत हुए हैं। अब ध्रुव जी की उम्र क्या थी, वो थोड़ा कि 100 साल के थे। तो उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो स्थान बहुत गति से प्रसिद्ध हुआ है और कोई बड़ा चमत्कार है तभी इस प्रकार से वो प्रसिद्ध हो रहा है स्थान, और जिस प्रकार से लोग उस पर लांछन लगा रहे हैं उससे प्रसिद्धि और बढ़ रही है। और सनातन धर्म पर हमेशा इस प्रकार के हमले होते रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है होते रहेंगे और इससे कभी सनातन मिटने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई धर्म खतरे में। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो खतरे में नहीं है। हमारे यहाँ भगवान जब खड़े होते हैं, भगवती खड़ी होती हैं, तो उनके एक हाथ में मतलब भगवान खड़े होते हैं, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में अस्त्र होता है। तो अस्त्र है दुष्टों के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और पुष्प है और जो हाथ उठाए वो आशीर्वाद के लिए। सनातन धर्म बिल्कुल अटल है, ठीक रहेगा और उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन सर बार बार सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है? कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी होती है, कभी राम मंदिर को जो है वो नफरती जमीन बताया जाता है, तो बार बार सनातन धर्म पर ही क्यों ऐसे लांछन या ऐसे आरोप लगते हैं? अब भारत में ही सनातनी सबसे ज़्यादा हैं, तो यहीं पर इस तरह के लांछन लगेंगे। सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाला धर्म जो मैं समझता हूँ हमारा भारत है, जहाँ मेजॉरिटी इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप दंगों का क्वांटम देखो तो आप देखो, जहाँ मतलब मैं मुस्लिमों की बात करता हूँ, जिस जगह मुस्लिम चाहता है वहाँ दंगे होते हैं। मुस्लिम को मार रहे हैं, वहाँ हमारा क्या लेन देन है? लेकिन हम टारगेट, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट हैं, हम लोग सहनशील लोग हैं, इसलिए बार बार हमें टारगेट बनाया जाता है। लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है जो सबको समझना चाहिए, एक मर्यादा होती है। एक मंत्री हैं जो शायद उत्तर प्रदेश के, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम है, बड़ा विचलित करने वाली बात है। कुछ दिनों पहले उनके यहाँ प्रदर्शन कराया उन्होंने लखनऊ में, रामचंद्र मान की प्रतियाँ उन्होंने फाड़ी। तो ये बड़ा दुखद है कि किस प्रकार से जो खुद हिंदू भी हैं और वो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बात अभी कुछ समय पहले भी हुई थी। माननीय चंपक राय जी ने वाली ये बात बोली थी कि एक ऐसे समय एक शोभा यात्रा निकला करती, जो भगवान राम शोभा यात्रा निकालते थे और बहुत अभद्रता करते थे। वो लोग भी नहीं रहे, ये लोग भी नहीं रहेंगे। सनातन धर्म है और रहेगा। सनातन धर्म है और रहेगा, आपने तो ये साफ कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वही राष्ट्र धर्म है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला मोदी जी, योगी जी ने। हाँ। क्योंकि योगी जी खुद एक संत परंपरा से आते हैं और इस देश के अंदर मेजॉरिटी के अंदर हिंदू हैं।
हिंदू कहीं ना कहीं सनातन धर्म को फॉलो करते ही हैं, तो है यही है, राष्ट्र धर्म तो सनातन धर्म ही है। हाँ। लेकिन सर, जिस तरीके से हिंदू ही बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जो भी बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब कोई एक इंसान अपना पूरा घर बार छोड़ के लोगों की सेवा में लग गया, उस पर कैसे प्रश्न उठाया जा सकता है? इस बात पर जरा सा मैं, हमारे देश में स्वतंत्रता है, हमारे धर्म में स्वतंत्रता है, हमारे धर्म के अंदर शास्त्रार्थ करने का विचार है। उसका मतलब ये होता है कि भाई किसी विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं, तो जो उसका विरोध कर रहा है वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों का अपना तर्क है, कुतर्क नहीं होना, तर्क होना कोई ख़राब बात नहीं है। लोगों की वहाँ करोड़ों लोगों की आस्था भी तो उसके अंदर है, वो लोग उनका विरोध अपने आप कर रहे हैं, और शास्त्रार्थ होना, तर्क होना आपस में कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है कि जिस वक्त दुनिया जो है वो आधुनिक चीज़ों में भरोसा रख रही है, वैज्ञानिक में, ऐसे में इस तरीके की चीज़ें क्या अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है? अंधविश्वास कुछ नहीं है ऐसा इसके अंदर। लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको चमत्कार महसूस हो रहा है, तो उसमें क्या ख़राब बात है? क्या वो बाबा किसी घर जाए किसी को बुला के ला रहे हैं? शास्त्र बिल्कुल नहीं। आप सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, वो तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अंधविश्वास है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास हम उसको बोलेंगे कि जिसके अंदर किसी का कुछ गलत हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। अंधविश्वास आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट आपने कहा हिंदू बन गया है, हिंदू जो है वो चीज़ों को समझ लेता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है उस पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर बात यहाँ पादरी या मौलाना की होती तो आज देश में एक अलग ही माहौल बनकर खड़ा हो चुका होता? मैं समझ रहा हूँ आपका अगला प्रश्न वो फादर और चादर वाला ही है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी के प्रति अगर ऐसी बात बोली जाती तो उनको स्वयं महसूस होता कि रोडों पर क्या हो रहा है, उनके घरों पर क्या हो रहा है, हमले होते। हम एक बहुत आपको फ़र्क बताता हूँ। हाथी जो होता है, हाथी मस्त रहता है, हाथी को बहुत सारे लोगों तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाकी कुत्ता बिल्ली तो भौंकते हैं, भौंकते रहने दीजिए। और सनातन धर्म एक हाथी की तरह है, तो मस्त है, अपना चलता जा रहा है और चलता रहेगा। ये फादर चादर ये सब होते हैं, अगर आप इनको बोल के देखिए ना एक बार, वो सबको जानकारी अपने आप हो जाएगी। आप कुरान की प्रतियाँ फाड़ के देखिए, जानकारी अपने आप हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनकी धार्मिक पुस्तक की प्रतियाँ फाड़ी जाएं, लेकिन जितना संयमशील हिंदू है, सनातन धर्म है, उतना कोई धर्म नहीं है। यही एक कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पुरुषों को, महापुरुषों को इनको तंग करा जा रहा है, और ऐसा तंग करना लगातार होता रहेगा आगे भी। मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम सहनशील एक लोग हैं, इस कारण से चलता रहता है। लेकिन सनातन धर्म था, है और रहेगा। हाँ। फंसाया तो नहीं जा रहा है उन्हें, क्योंकि उन पर यह आरोप भी लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। हिंदू राष्ट्र वाली बात अब लोगों को कहीं चुभ तो नहीं रही है, इसलिए उन्हें फंसा तो नहीं रहे हैं? फंसाना, देखो, अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसके पक्ष के अंदर भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। अब शास्त्री जी कि ठीक है, पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। और मेरा मानना इस प्रकार से, मैं इसमें एक और थॉट प्रोसेस डालता हूँ कि अगर महाराज अगर थोड़ा प्रसिद्ध और होंगे तो इस तरह के लांछन और लगने वाले हैं उनके ऊपर। उसको रोका जा सकता नहीं। हाँ। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ सर, कि बागेश्वर धाम का विरोध कहीं ना कहीं कुछ हिंदू भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए अब बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में? और क्या आप पंडित हैं और पंडितों और सनातन धर्म के लोगों को साथ आना चाहिए उनके समर्थन में? समर्थन में, जो उनके समर्थन में साथ आना चाहिए, कहीं ना कहीं वो तो धर्म का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। वो एक कथावाचक सबसे पहले हैं, और एक कथावाचक धर्म का प्रचार प्रसार ही करता है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो प्रचार प्रसार में, जरूर उनका समर्थन करना चाहिए। क्यों ना करें समर्थन उस व्यक्ति का? जरूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपनी एकता का, अपनी एकात्मता का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और जो विरोध भी कर रहे हैं वो विरोध शिष्टाचार से होना चाहिए। अपने शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मरकट वाले हनुमान मंदिर के पंडित जी वैभव शर्मा, जिनकी बात आपने सुनी। बागेश्वर धाम के समर्थन में ये खड़े हैं और इन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम इन दिनों प्रसिद्ध हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो एक धर्म की बात करते हैं और धर्म का ही प्रचार प्रसार करते हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त।
कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।